फ्रेंड्स, आज क्लास 9th में सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे। इसमें लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में लोकतंत्र के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन इस लेसन में हम लोकतंत्र की बृहद स्तर पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र सुनते हैं, जानते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, परंतु यह समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है। किसी भी देश में जब चुनाव होता है, जनता के द्वारा लोग चुने जाते हैं, तो सीधे अर्थों में हम कह देते हैं वहाँ पे लोकतंत्र है। लेकिन वास्तविकता इस लेसन में देखा जाएगा कि रियल में लोकतंत्र किसको कहेंगे, लोकतंत्र क्या है। तो आइए सबसे पहले लोकतंत्र क्या है इसके बारे में बात करते हैं कि शासन का एक रूप है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। यह एक शासन की व्यवस्था है। लोकतंत्र कोई वस्तु नहीं है, लोकतंत्र कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक शासन की व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासन करने वाले व्यक्ति होंगे उनका चुनाव जनता करेगी। एक शासन की व्यवस्था है जिसे हम यह राजतंत्र कहते हैं, कुलीन तंत्र कहते हैं। तो इसमें शासकों का चुनाव जनता नहीं करती है। राजतंत्र में शासक वही बनेगा जिसका पिता शासक रहा हो या जिसके पास बाहुबल हो, जो शक्तिशाली हो, वह शासक बनेगा। यानी राजतंत्र में शासन की वंशानुगत प्रणाली है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको चुन ली वह शासन करने लगे, वह शासक हमारे हो गए। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। परिभाषा में ही विशेषता है इसकी। आइए, लोकतंत्र की विशेषताएं। शासकों का चुनाव जनता करती है। पहली विशेषता है कि जहां शासकों का चुनाव जनता करेगी वह लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में निःशुल्क और प्रतिस्पर्धा चुनाव होता है। लोकतंत्र में चुनाव जो होगा वह प्रतिस्पर्धी होगा और निःशुल्क होगा। इसमें वोट देने का पैसा नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति गरीब हो अमीर हो वह चुनाव लड़ सकता है और प्रत्याशियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है चुनाव जीतने की। आगे है कि लोकतंत्र में जो प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, चाहे वह किसी जाति, धर्म, वंश, समुदाय या लिंग का हो, उसको वोट देने का अधिकार होता है और उसके एक वोट का मूल्य समान होता है। लोकतंत्र में चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का नागरिक हो, उसके एक वोट का मूल्य दूसरे नागरिक के एक वोट के मूल्य के बराबर ही होगा। यह नहीं कि गरीब है तो उसके वोट का मूल्य 1 होगा, अमीर है तो उसके वोट का मूल्य 10 होगा। नहीं, लोकतंत्र में नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनके वोटों के मतों का मूल्य जो होगा बराबर होगा।
आगे है, शासक संविधान के अनुरूप फैसले लेते हैं। यह लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है कि जिसमें शासक जो होंगे संविधान के अनुसार फैसले लेंगे। एक चीज तो यह है कि जहां लोकतंत्र वहां संविधान जरूर है, और जहां संविधान है वहां कोई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र है। यह भी बात है कि जहां लोकतंत्र है वहां संविधान अति आवश्यक है, लेकिन जहां संविधान है वहां लोकतंत्र होना जरूरी नहीं है कि वहां पर लोकतंत्र होगा ही। तो शासक जो होते हैं लोकतंत्र में, संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसी के अनुसार वो फैसले लेते हैं। कानून का शासन होता है लोकतंत्र में, कानून का शासन होता है, व्यक्ति का शासन नहीं होता है। जो कानून बनते हैं, हमारे प्रतिनिधि बनाते हैं, उसी के अनुसार शासन व्यवस्था चलती है। नागरिकों के लिए नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं। संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वह सुरक्षित रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो उसको बदल नहीं सकती है, उसको छीन नहीं सकती है। जैसे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, कोई भी सरकार हो उन अधिकारों को छीन नहीं सकती है नागरिकों से, यानी वह अधिकार सुरक्षित रहते हैं। लोकतंत्र में अगली विशेषता है कि लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र निर्णय देती है, वह किसी का पक्ष नहीं लेती है। आइए इन विशेषताओं को विस्तार से हम पढ़ते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र क्या है। केवल वोट देना ही लोकतंत्र है, या वोट देकर के व्यक्ति को चुन लेना ही लोकतंत्र है? वास्तव में लोकतंत्र क्या है? तो पहला है, इस विशेषताओं को ही विस्तार से पढ़ना है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी लोकतंत्र में बताया गया कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। यानी लोकतंत्र में जो प्रमुख फैसले होते हैं वह निर्वाचित जनता द्वारा चुने हुए नेता करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण दिया जा रहा है पाकिस्तान का कि यहाँ पर भी तो जनता ने चुन लिया, लेकिन क्या हम इसको लोकतंत्र कहेंगे? आइए देखते हैं कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने सैनिक तख्ता पलट कर दी। सेनाध्यक्ष थे, सेना की ताकत के दम पर उन्होंने वहाँ की सत्ता को हथिया लिया, वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया। सैनिक तख्ता पलट, सैनिकों ने शासक को हटा दिया, सत्ता पर काबिज हो गया, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, जबरदस्ती खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ 2002 में जनमत संग्रह द्वारा अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए, अब 2002 में उनके पास 1999 में सत्ता आ गई। 2002 में जनता के ऊपर प्रेशर बनाकर जनमत संग्रह करा लिया और 5 वर्ष के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा लिया कि 5 साल और हम राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। 2002 में ही जनमत संग्रह जब हुआ, जब चुनाव हुआ, तो उसमें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए संविधान को बदल दिया। एक लॉ बनाया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो होता है उसके जरिए, एक व्यवस्था है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जरिए संविधान को बदल दिया। क्या बदलाव किया? देखिए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली भंग कर सकता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और उसमें क्या व्यवस्था कर दी कि जो राष्ट्रपति है, यानी खुद राष्ट्रपति था ही, राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय का मतलब जो पार्लियामेंट होता है, देश की संसद होती है, राष्ट्रीय और प्रांतीय मतलब देश की जो विधानसभाएं, प्रदेश की जो विधानसभाएं होती हैं उसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है।
ये अधिकार अपने पास ले लिया, यानी संविधान को चेंज कर दिया। दूसरा इसमें चेंजेस किया गया कि सर्वोच्च सत्ता मुशर्रफ और सेना अधिकारियों के पास, सर्वोच्च सत्ता जो होगी वह किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे, उनके पास होगी और सेना के अधिकारियों के पास होगी। यह चेंज कर दिया संविधान को। अब देखिए, इसके बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय का मतलब जो देश की पार्लियामेंट होती है, केंद्रीय विधानमंडल जो होता है, जैसे हमारे यहाँ संसद है। राष्ट्रीय यानी देश की जो संसद है उसके लिए चुनाव हुआ। प्रांतीय असेंबलियाँ जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है प्रदेश स्तर पे, तो वहाँ पर पाकिस्तान में चुनाव हुए। लेकिन चुनाव में क्या हुआ? चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अंतिम फैसले लेने की शक्ति नहीं थी। ऊपर बताया कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास होगी? मुशर्रफ और सेना के अधिकारियों के पास। यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव में प्रतिनिधि जीतेंगे, लेकिन इनको फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। छोटे मोटे फैसले ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले कौन लेगा? मुशर्रफ और सेना के अधिकारी लेंगे। तो इस चुनाव का क्या मतलब है? इसको लोकतंत्र कहेंगे? यहाँ पर भी तो जनता चुन रही है, इसको लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जो होता है, सर्वोच्च फैसला लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और परवेज मुशर्रफ के द्वारा जब लिया जाएगा, तो जनता द्वारा ये चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। केवल देश को दिखाना है कि जनता द्वारा शासन चल रहा है, लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर कुछ और है। इसीलिए अंततः लोकतंत्र में अंतिम निर्णय चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाना चाहिए। यहाँ पर क्या चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा नहीं लिया जा रहा है, सेना और उसके अधिकारियों द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तो चुन लिए जाएंगे, लेकिन इसको वास्तव में लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र उसको कहेंगे कि जब चुने हुए प्रतिनिधि खुद अंतिम निर्णय लें, इसके ऊपर कोई न हो, तो उसे लोकतंत्र कहेंगे। इस वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।